बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो बी पार्ट है इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस कर ली हैं। जो बाकी की 6 टाइप्स हैं इंशाल्लाह उसको हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। बच्चे, सिक्स्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। अगर हम लोग वर्ड बायोकेमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं बेसिकली। एक हमारे पास है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, और जहाँ पे भी केमिस्ट्री का वर्ड आएगा तो हम लोग केमिस्ट्री का मतलब लेते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की जो है वो बात हो रही होती है। तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग उन केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं जो कि लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं, ये इसका सिंपल लुबाब है। इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। बुक्स के अंदर डेफिनेशन लिखवाई जाती है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड द लाइफ। लाइफ का वर्ड जहाँ पर भी आएगा, लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें होंगे तो हम लोग यहाँ पर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझते हैं थ्रू द केमिकल प्रोसेसेस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की तरफ लेकर जाता हूँ जिसमें हम लोग केमिकल प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक प्रोसेस है डाइजेशन, जिसको हम लोग खुराक को हजम करने के अमल के बारे में बोलते हैं। ये आप लोगों के सामने सारे का सारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है कि हम लोग किस तरह से खुराक को सबसे पहले अपने मुंह के अंदर लेकर जाते हैं, और उससे होते हुए वो छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर मेदे, मतलब तमाम के तमाम ऑर्गन्स के थ्रू होते हुए खुराक की डाइजेशन का अमल जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये पूरे का पूरा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसको हम लोग जब स्टडी करते हैं तो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी किया जाता है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो पहली एग्जांपल डाइजेशन, इसको सिंपल अल्फाज के अंदर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमारे सिस्टम में एंजाइम्स के ज़रिए जो है हम लोग उसको तोड़कर उससे एनर्जी बनाते हैं। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस की जो है वो एग्जांपल है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बैठा सांस ले रहा हूँ, और या फिर आप लोग जो लेक्चर सुन रहे हैं आप लोग भी सांस ले रहे हैं, तो ये जो ब्रीदिंग का अमल है, सांस लेने का अमल है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी एटीपी बनाते हैं। तो ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन ही होता है। जैसे देखिए, हमारे पास इंस्पायरेशन, जिसमें हम लोग खुराक को अंदर लेकर जाते हैं, और फिर हमारे पास दूसरा प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन, जिसमें हम लोग खुराक को जो है वो अपने मुंह से सांस को जो है वो हम लोग हवा को अपने मुंह से जो है वो बाहर निकालते हैं, या नाक के थ्रू हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इसको जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है दैट इज़ नोन एज द बायोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, हम लोग मसल मूवमेंट की ही बात करते हैं। मसल मूवमेंट, हम लोग हरकत करते हैं, हमारे मसल्स मूव करते हैं। ये किस तरह से मसल्स मूव करते हैं? मसल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? हम लोग खुराक खाते हैं, उस खुराक को तोड़कर एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि हम लोग अपनी एनर्जी के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कि किस तरह से खुराक को खाया जाता है, फिर उसको किस तरह से डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट करने के दौरान कौन से एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, उन एंजाइम को इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, और इस एनर्जी को किस तरह से हम लोग अपने मुख्तलिफ फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इट प्रोवाइड्स द इंसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज। बच्चे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी जो बेसिस हैं, मतलब हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनमें से जो मेन चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए तकरीबन हर किस्म का फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं दैट इज़ प्रोटीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, इसमें लिपिड्स आ जाते हैं, और इसमें न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। तो इन तमाम की स्टडी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है उसको हम लोग जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, इसको अगर सिंपल अल्फाज के अंदर हम लोग बयान करना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नोन एज द बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बच्चे, नाम से ही जाहिर है ये ऐसी ब्रांच होगी जो कि न्यूक्लियस के साथ डील करेगी। अब न्यूक्लियस, अगर आप लोग कोई भी एक एटम देखते हैं तो एटम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियस, और उसके बाहर हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
अब ये जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम के अंदर, इसकी स्टडी को जो है वो हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे, दैट विल बी नोन एज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो द न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें बच्चे, हमारे पास जो एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल होते हैं, या हम लोग जितने भी हादसा वगैरह होते हैं तो उसमें जो बॉम्ब इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली यूरेनियम 235 से ही बनाए जाते हैं। अब इस पे जब हम लोग स्लो न्यूट्रॉन्स की बुछाड़ करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, तो वो जो यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है ये ब्रेक डाउन होकर कुछ नए एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में एनर्जी भी जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो एक एटम के न्यूक्लियस के डिके होने के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस चीज़ की स्टडी को जो है वो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मीन कि किस तरह से किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन से रेडिएशन इमिट होती हैं। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहना चाहूँ तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ इस चीज़ को इस तरह से समझ लें कि किसी चीज़ की ब्रेकडाउन से किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस कौन कौन से हो रहे होते हैं, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के सामने मौजूद है कि किस तरह से यूरेनियम का जो एटम है वो आगे बेसिकली ये बैरियम और क्रिप्टॉन के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसकी स्टडी को भी हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। और इसी तरह से हम लोग मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60 है, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसको भी हम लोग जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की स्टडी में ही पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री आ जाता है। अब बच्चे सबसे पहले पॉलीमर की टर्म को समझना ज़रूरी है। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट्स। जब बहुत सारी चीज़ें आपस में कंबाइन होकर एक बड़ी चीज़ बना देती हैं तो उसको हम लोग पॉलीमर का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारी ईंटों को इकट्ठा करके सीमेंट या रेत की मदद से जो है हम लोग एक घर तैयार करते हैं। तो ये जो हमारे पास ईंटें होती हैं, जो सीमेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे दीज आर नोन एज द मोनोमर्स। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको जब आपस में आप लोग कंबाइन करके एक बड़ा घर तैयार कर देते हैं तो इस घर को जो है हम लोग पॉलीमर का नाम दे रहे होते हैं। आप लोगों के सामने ये डायग्राम की मदद से भी जाहिर किया गया कि हमारे पास बहुत सारे मोनोमर्स हैं, और इन मोनोमर्स को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, पॉलीमर की। अब इसी पॉलीमर की स्टडी को हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। Polymers are the large molecules made by linking together a series of building blocks। जब आप लोग बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को, छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं तो इसको पॉलीमर का नाम दिया जाता है। पॉलीमर केमिस्ट्री किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर। मतलब वो जो पॉलीमर आपने जो चीज़ बनाई उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ ताकत कितनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्रोटीन्स। बच्चे प्रोटीन भी पॉलीमर्स हैं। किस चीज़ के मिलने से बनते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सिमिलरली सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर, ये किस चीज़ के मिलने से बनता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड ये भी एक पॉलीमर है, ये किन चीज़ों के मिलने से बनता है, तो जिन चीज़ों के मिलने से बनेगा उन चीज़ों को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बहुत सारे पॉलीमर्स मौजूद हैं, उनकी स्टडी भी हम लोग जो है वो पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर ही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं जियो केमिस्ट्री की तरफ। जियो मतलब अर्थ, ज़मीन की बात हो रही है। अगर हम लोग अर्थ की या स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग जियो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, की हमारी ज़मीन बनी कैसी है, एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स, और इसमें के सोर्सेज क्या हैं, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, और इसमें जो मिनरल्स मौजूद हैं इनकी स्टडी को जो है हम लोग जियो केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। अपार्ट फ्राम इट्स यूज़ इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन। मिनरल्स मतलब हमारी ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग अपने मुख्तलिफ मकासद को जो है वो पूरे करते हैं। जियो केमिकल मैपिंग टूडे हैज़ द एप्लीकेशंस इन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। ये तीन चीज़ें हैं, इनको अगर मैं आप लोगों के सामने सिंपल अल्फाज के अंदर रखूँ तो बच्चे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को देखें। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, किस तरह से, लाइक पानी की क्वालिटी के एनालिसिस के लिए। मतलब हम लोग जो पानी पीते हैं आजकल, अक्सर हम लोग नहरों से पानी भरने के लिए जाते हैं, हम लोग जो घरों का पानी है उसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं उनकी मिकदार जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं रह रहा। इसी तरह से एयर पोल्यूशन के सोर्सेज ट्रेस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि अगर हमारा माहौल ख़राब हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग
इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का नाम देते हैं कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर चेंजेस आ रही हैं तो किस किस तरह से जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। इसी तरह से जियोकेमिस्ट्री को फॉरेस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेस्ट्री जंगलात को बोला जाता है। तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की कमी या ज़्यादती का एनालिसिस करके हम लोग हेल्थी फॉरेस्ट बनाने के अंदर जो है वो मदद करते हैं बाय द यूज़ ऑफ जियोकेमिस्ट्री। इसी तरह से मेडिकल रिसर्च या ज़मीन के जो मिनरल्स हैं हम लोग उनका मुताला करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधों के लिए ज़रूरी है या हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम लोग उनको स्टडी करके मेडिसिनल रिसर्च के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जियोकेमिस्ट्री की स्टडी आ जाती है। 10th वन आ जाती है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग मेडिसिन को बनाते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर जो केमिस्ट है वो कोशिश करता है टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज अ मेडिसन और अ ड्रग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अ मैनकाइंड। केमिस्ट का काम होता है कि अगर किसी इंसान को बुखार है तो उस बुखार के लिए हम लोग कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उसको बना कर देना हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जब स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आप लोग डिस्कवरी करेंगे कि वो बीमारी होती किस वजह से है, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसको हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ये चारों चीज़ें किस तरह से जो है वो काम करती हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी, डिस्कवरी में हम लोग कैंसर के इलाज के लिए टारगेटेड थेरापीज बनाने का काम करते हैं। मतलब हमें पता चला कि किस जगह पर कैंसर है तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग उसकी डिस्कवरी करते हैं। फिर उसके बाद डिलीवरी, डिलीवरी मीन कि आपने जो मेडिसिन तैयार की उसको किस तरह से इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर या जहाँ पर भी आपने उसका इलाज करना है। तो कहते हैं कि इंजेक्शंस या टैबलेट्स जो कि दवा को आसानी से हमारी बॉडी तक पहुँचा देती हैं। फिर इसको एब्जॉर्ब किस तरह से किया जाएगा। हम लोग टैबलेट्स को पानी के साथ लेते हैं जिसकी वजह से वो हमारे स्टोमक तक मैदे तक जो है वो बआसानी पहुँच जाती है। फिर इसका मेटाबॉलिज्म कि वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम करेगा, तो लीवर ड्रग्स को तोड़कर उनका काम जो है वो आसानी से एम्पलीफाई कर देता है, उसको टारगेटेड सेल्स तक पहुंचा देता है जहां पर जाकर जो है वो अपना काम करते हैं। तो ये चार चीज़ें मैंने आप लोगों को सिंपलेस्ट वे में एग्जांपल्स की मदद से समझाई हैं। तो डिस्कवरी, हम लोग सबसे पहले मेडिसिन ढूंढते हैं कि कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर डिलीवरी के किस तरह से हम लोग उसको जिस्म के अंदर लेकर जाएंगे। फिर एड्सॉर्प्शन किस तरह से होगी कि वो हमारी बॉडी के अंदर घुलती किस तरह से, और फिर मेटाबॉलिज्म के वो टारगेटेड सेल्स तक पहुंचकर किस तरह से जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री मारे फल्कियात जो कि तारों का इल्म रखते हैं उसकी स्टडी को हम लोग एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस रिकरिंग इन द स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। स्पेस खला को बोला जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस मीन कि अगर ये हमारे पास एक सितारा है और यहाँ पर कोई दूसरा सितारा मौजूद है तो दो सितारों के दरमियान जो जगह मौजूद होती है उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट विल बी नोन एज द इंटरस्टेलर स्पेस। अब यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या आइंस मौजूद होते हैं इनकी स्टडी को हम लोग जो है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। इन दिस डिसिप्लिन we studied the abundance and reactions of molecules and ions in the universe and interaction of these particles with the radiation, कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में कौन सी चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जांपल हमें रात को बहुत सारे सितारे जो है वो देखने को मिलते हैं, ये किस तरह से बनते हैं। जब स्पेस में मुख्तलिफ गैसेस और डस्ट का आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके नतीजे में नए सितारे जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी को जो है हम लोग एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देख रहे होते हैं। तो बच्चे यहाँ तक आपकी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।